बहुत इजी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा ट्रिक लगाना था एंड वी विल गेट द आंसर। तो कॉन्सेप्ट पकड़ो, स्टॉपिंग डिस्टेंस पर क्वेश्चन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन वन स्टेप, जो नीट की डिमांड भी है। 1/√3 विल बी द राइट आंसर। देखिए एक ऑप्शन √3/1 भी है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड से, एक बॉल को नीचे फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड से। इस क्वेश्चन का आंसर ओरली निकाल लेंगे बच्चे, अगर उन्होंने अच्छे से लाइव क्लासेस को देखा होगा, दे कैन आंसर इट ओरली। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल, नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। नीट क्रैक करना है, क्या करना पड़ता है? बहुत सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। चलो एआई की एक्स्ट्रा पावर के साथ करते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज नोन एज मोशन इन वन डायमेंशन। इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका वेटेज क्या है और किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूं, दीज आर सम टॉपिक्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे मोशन काइनेमेटिक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स एंड रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। अगर आप ईयर बाय ईयर ट्रेंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड मैंने ले रखा है आपके सामने। मोशन काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक ही आया है। इक्वेशन ऑफ मोशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं, 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूं तो 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलस 5 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के ऊपर, एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात आती है स्टूडेंट के मन में कि सर तैयारी करें तो करें कैसे। हम लोगों ने सारा तैयार कर लिया, मोशन इन 1D के क्वेश्चंस लगा लिए, एक बुक को भी फॉलो कर लिया। देयर आर, कोई भी बुक आप फॉलो करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं? देयर इज एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस, ठीक है। इतनी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्या हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्या जो नीट में जो ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं या नहीं? सेकेंड क्वेश्चन। तो इस सब क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आपके साथ आया है एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स एक नया फीचर लेके आया है, दैट इज नोन एज ओपन टेस्ट। ओपन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आप सोचिए, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जो नीट में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, वो हम लोगों ने सभी सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं ओपन टेस्ट में। अब ओपन टेस्ट देना कैसे है सर? सबसे पहला इश्यू, ओपन टेस्ट जो है एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर एक लिंक दे रखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, ओपन टेस्ट पर जाइए, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर जाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। ओपन टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन यू विल गेट द वीडियो सॉल्यूशन एज वेल एज द टेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द ओपन टेस्ट। तो ओपन टेस्ट के ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप पोर्टल पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के डिस्कशन से, ठीक है। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड 2v। पूछ रहा है कि बताइए व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? लेट्स फिगर इट आउट। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है, हाफ डिस्टेंस, लेट अस अज्यूम अगर टोटल डिस्टेंस 2s है तो हाफ डिस्टेंस जो है वो पार्टिकल कवर कर रहा है विद द स्पीड v। मतलब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, हाफ डिस्टेंस मतलब समवेयर हियर, लेट अस अज्यूम दिस विल बी अवर पॉइंट a, दिस विल बी अवर पॉइंट b एंड दिस विल बी अवर पॉइंट c। तो a से b जो स्पीड है वो v है और b से c जो स्पीड है वो 2v है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी होगी। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस s है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी s है। तो रिकॉल कीजिए, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का एक स्पेशल केस है। सर स्पेशल केस का मतलब क्या हो गया? स्पेशल केस का मतलब जब डिस्टेंसेस सेम होती थी तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ नए तरीके से निकल के आ जाता था। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एवरेज स्पीड विल बी गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ v1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2,
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब डिस्टेंसेस जो रहेंगी सेम रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। सो हाउ वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 v1 कितना है v, v2 कितना है 2v डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 दैट इज v प्लस 2v। सो व्हाट विल बी अवर आंसर? आंसर आ जाएगा 4v/3 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी अवर आंसर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 4v/3। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा ट्रिक लगाना था एंड वी विल गेट द आंसर। मूविंग अहेड, एक अगला प्रॉब्लम देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। इफ द कार इज गोइंग विद द ट्वाइस स्पीड फास्ट, लेट्स अज्यूम द स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम कंप्लीटली स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, देन वी विल ट्राई टू अप्लाई इट। ठीक है, लेट्स फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्या दे रखा है? ये हमारे पास कोई ट्रैक है, यहां पर हमारे पास कोई कार चल रही है, एज्यूम कीजिए, जिसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है? लेट अस अज्यूम u विल बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, जब मैंने इस पर ब्रेक लगाना शुरू किए, अभी यहां से मैंने ब्रेक लगाना शुरू किए, मतलब एक्सीलरेशन कहां आ जाएगा? पीछे की तरफ आ जाएगा। और फाइनली इस कार की धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी और फाइनली ये कार किस पर आ जाएगी? फाइनली ये कार आ जाएगी रेस्ट पर। सो दिस कार कम्स टू द रेस्ट कंडीशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी? 0। लेट अस अज्यूम ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो s डिस्टेंस कवर की है। मैं मान के चल रहा हूं एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग अब इक्वेशन क्या लगाएंगे? फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। मुझे लेट्स अज्यूम अगर मैं फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो वी कैन अप्लाई अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो व्हाट विल बी अवर इक्वेशन? v तो हो गया 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा 2a इंटू s। मतलब अगर कोई मुझसे s पूछता है, देन आंसर कम्स आउट टू बी u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। कुछ इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब आते हैं वापस से प्रॉब्लम की तरफ। मतलब अगर s निकालना है, मुझे एक्सीलरेशन पता है, वी कैन अप्लाई लाइक दिस। अब अगर प्रॉब्लम में देखिए, सेम कार पहले 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, फिर 120 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी। सेम कार पहले 60 से चल रही थी, फिर 120 से चलने लग गई। अगर 60 से चल रही थी, 120 से चलने लग गई, तो अब कैसे निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को? तो आप क्या करेंगे? सेम कार है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा। और अगर एक्सीलरेशन सेम है इन दिस पर्टिकुलर केस, सो आई कैन से सर डिस्प्लेसमेंट 1 डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट 2 विल बी इक्वल टू u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 स्क्वायर। क्योंकि एक्सीलरेशन सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। एक्सीलरेशन सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए s2 कैसे निकालेंगे सर, तो s2 विल बी गिवन एज s1 multiply by u2 square divided by u1 square. So that is how we will calculate. Now let's substitute the data. s1 कितना है सर? s1 है अपने पास 20. So 20 multiply by u1 कितना है सर? u1 है अपने पास 120. सॉरी u2 कितना है? 120. So 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 80 मीटर विल बी द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट पकड़ो, स्टॉपिंग डिस्टेंस पर क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटलीस्ट 3 से 4 बार इस तरीके के क्वेश्चन नीट में रिपीट हुए हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को लेकर। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस की इक्वेशन निकाल लो और उसके बाद डेटा सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सीलरेशन दोनों केसेस में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मूविंग अहेड, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार नीट में पूछे गए हैं। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है ये आप वर्क एनर्जी पावर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग मोशन इन 1D से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट अस अज्यूम एक बुलेट को हम लोगों ने फायर किया, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। सो दिस विल बी अवर रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, यहां पर ये ब्लॉक खत्म हो जाता है। मैंने बुलेट को यहां से फायर किया विद द इनिशियल स्पीड। इनिशियल रफ्तार कितनी है सर? इनिशियल रफ्तार है u। तो होता क्या है, बुलेट 24 सेंटीमीटर चलती है। कंसीडर करिए यहां पर जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है। सो दिस विल बी 24 सेंटीमीटर। लेकिन यहां से यहां तक जाने में उसकी रफ्तार कम हो गई। कितनी हो गई सर? u/3 हो गई। जो इनिशियल थी उसकी 1/3 रह गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेनिट्रेट करेगी जस्ट यहां पर, जब बुलेट अपनी बिल्कुल इस ब्लॉक को पियर्स कर रही होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन?
इस ब्लॉक की, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की लेंथ कितनी होनी चाहिए सच दैट कि ये बुलेट जो है वो जस्ट रुक जाए, जैसे ही वहां पर पहुंचे और वो रुक जाए, कुछ इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप देखेंगे इनिशियल कंडीशन, यहां से यहां तक की कंडीशन, तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बुलेट एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा, ये ब्लॉक जो है वो इस पर एक रिटार्डेशन लगा रहा होगा, मतलब पीछे की तरफ एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा ड्यूरिंग दैट मोशन। मुझे नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैंने ए मान लिया। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट अस अज्यूम ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, ये मेरा पॉइंट 3 है। मैं अगर 1 से लेके 3 तक की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 1 पॉइंट टू 3 पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई सर, 0 हो गई। सो आई कैन से फ्रॉम 1 टू 3, फ्रॉम 1 टू 3, मैं सीधे सीधे 1 इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा हूं। सो व्हाट विल बी द इनिशियल स्पीड, जो कि u दे रखी है। एक्सीलरेशन कितना होगा सर, -a है। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, पता नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम l है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई सर, 0 हो गई। ये हमारे पास डेटा आया। अगर मैं इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करता हूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सो व्हाट वी विल गेट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा सर, s की वैल्यू हमें निकालनी है, सो s विल बी कम्स आउट टू बी u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यहां से हमारी ये वैल्यू आती है, लेट्स अज्यूम दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर मुझे कोई a की वैल्यू बता दे, देन वी कैन कैलकुलेट द प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं गिवन डेटा की तरफ। तो 1 और 2 के बीच में अब इक्वेशन को देखना है। देखिए एनालाइज कीजिए, 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है सर। अगर मैं पूछूं फ्रॉम 1 टू 2, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं फ्रॉम 1 टू 2, तो 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है सर, इनिशियल स्पीड कितनी है u, फाइनल स्पीड कितनी है सर, u/3 है, और एक्सीलरेशन कितना है पता नहीं, मैंने मान लिया अगेन -a इज द एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, ओहो हो, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है, डेट इज 24 सेंटीमीटर। अब मैं इक्वेशन लगा दूंगा, तो क्या इक्वेशन लगेगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर मैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाता हूं, देन आई विल गेट u स्क्वायर बाई 9, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 24। कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही है। यूनिट्स का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसको s को 24 डाल रहे हो, जिसकी मदद से आप एक्सीलरेशन निकालोगे, तो ये s भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा। ये सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर में आएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, तो आप निकाल सकते हैं सर 48a विल बी इक्वल टू 8u स्क्वायर बाई 9। कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है। मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8u स्क्वायर बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 48। कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्सीलरेशन की। अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यू उठा के यहां पर डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पर डालूंगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ 27 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो 27 सेंटीमीटर इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, लेंथी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो एक फीचर है एक्स्ट्रा मार्क्स का, हेल्प मी सॉल्व इट। उस फीचर की मदद से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख सकते हैं। हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, किस तरीके से ये स्टेप प्रोसीड कर रही है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा पावर ऑफ AI। ठीक है, तो ये इस तरीके के लेंथी क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा मार्क्स पर एक एलॉबरेटेड सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंसीडर कीजिए एक प्रॉब्लम दे रखा है हमें, क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक इज स्लाइड डाउन on a smooth inclined plane starting from the rest at time t equal to 0. Sn be the distance traveled by the block in the interval from t equal to n minus 1 to t equal to n. Then what will be the ratio of Sn divided by Sn plus 1? ऐसा हमें निकालना है। So let's figure it out। क्या बोल रहा है according to the problem? आप फील करिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक रिकॉल करते हैं बेसिक्स को। अगर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, so what will be that particular? Let us assume if initial velocity of the particle is u. u इज द इनिशियल वेलोसिटी और इस पर एक्सीलरेशन लग रहा है a। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां है, ठीक है। t इक्वल टू n-1 सेकेंड पर पार्टिकल यहां आ जाएगा एंड t इक्वल टू n सेकेंड पर पार्टिकल यहां आ जाएगा। सो दिस मच विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज इन nth सेकेंड। यहां से यहां तक, मतलब t इक्वल टू n-1 से लेकर t इक्वल टू n तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, snth डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड।
इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने बचपन में. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? SNth इज इक्वल्स टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1. ये फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे. मतलब जब भी हमसे 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. SNth इज इक्वल्स टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1. अब आते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मॉल ब्लॉक है जो स्लाइड डाउन हो रहा है ओवर द स्मूथ प्लेन. तो कुछ स्लाइड डाउन हो रहा है. लेट अस कंसीडर दिस विल बी हाउ इट इज स्लाइडिंग डाउन. लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा और यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है. बहुत बढ़िया है सर. तो अगर स्लाइड डाउन स्टार्ट होना शुरू हुआ है मतलब व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा? दैट इज g sin थीटा. मतलब व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक? तो एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का नीचे की तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा a इक्वल टू g sin थीटा. ठीक है. अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड. n-1 से लेकर n सेकंड तक, मतलब SNth पूछ रहा है. सो व्हाट विल बी द SNth? SNth का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U प्लस A/2 इंटू 2n-1 होता है सर. हाँ, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो SNth की वैल्यू जो हमसे पहले केस में पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 प्लस g sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n-1. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. दिस इज व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप. लेकिन सेकंड स्टेप में पूछ रहा है बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n+1 सेकेंड. मतलब अब मैं n को n+1 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सो व्हाट विल बी द वैल्यू n+1th सेकेंड? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? U प्लस A/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ n+1, 2 टाइम्स ऑफ n+1 माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ n+1. n को मैंने n+1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो व्हाट वी विल गेट? U की वैल्यू 0 है प्लस g sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इंटू 2n+1. दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2. हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है. द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज n+1 सेकंड. सो व्हाट विल बी अवर आंसर? SNth डिवाइडेड बाई SN+1th सेकंड will be equal to what? It will be 2 times of n-1 divided by 2n+1. So this will be our answer. तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, बहुत इजी था, एक सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था. वी कैन जस्ट यूज दैट फार्मूला टू इवेल्युएट द आंसर. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. लेट अस कंसीडर दिस विल बी द प्रॉब्लम. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with the velocity of 4 meter per second. ठीक है. The ball strikes the water surface after 4 seconds. What will be the height of the bridge? हाइट क्या होगी ब्रिज की, हमें ये निकालना है. देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर स्ट्रक्चर समझेंगे तो कुछ इस तरीके से, लेट अस अज्यूम ये हमारे पास एक ब्रिज है और रिवर यहां कहीं पर फ्लो हो रही है. सो रिवर इज फ्लोइंग समवेयर हियर. आपकी तरीके से ही एक स्टूडेंट ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है और उसने क्या किया? एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया. तो जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, व्हाट विल बी द स्पीड? 4 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया है. तो बॉल जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और फाइनली नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी और वाटर पर जाके स्प्लैश करेगी आफ्टर टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. तो t इक्वल टू 0 पर बॉल यहां पर थी, बॉल ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई और वापस से नीचे जाके पानी में गिरी. कितना टाइम लगा? द टाइम टेकन बाय द बॉल इज 4 सेकेंड. एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द हाइट. हाइट कैसे निकालूं? तो हाइट क्या होगी इस ब्रिज की? सो वी कैन से सर दिस मच विल बी द हाइट. दिस मच विल बी द हाइट. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. तो देयर आर द मल्टीपल अप्रोचेस. पहला अप्रोच आप क्या करते हैं? स्केलर अप्रोच. जैसे आप यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और टाइम निकालते हैं, कितना टाइम लगा होगा. फिर यहां से यहां तक उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन यू विल एड अप द वैल्यू ऑफ h. वो मेथड हो गया लेंथी मेथड, स्केलर मेथड. क्लास 9th वाले बच्चे अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेकिन जेई और नीट वाले बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे. क्या करेंगे? हम लगाएंगे वेक्टर अप्रोच. वो क्या है? सर वी विल कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन एज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन.
ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो आप बोलेंगे सर +4 मीटर पर सेकंड विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज +4 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सीलरेशन। कौन सी, क्यों माइनस क्यों है, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा होगा। फाइन। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है अपन को 4 सेकंड, और एग्जामिनर पूछ रहा है बताइए हाइट कितना होगा, तो सोचिए दिस विल बी द इनिशियल पॉइंट। मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं बच्चों, ध्यान से एवरीवन ओवर द बोर्ड 100% कॉन्फिडेंस के साथ। सर यहां पर इनिशियल पॉइंट है और सर फाइनल पॉइंट कहां है, दिस विल बी द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 सेकंड में बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल इन 4 सेकंड। आंसर इज सर ये होगा डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ऊपर है, फाइनल पोजीशन डाउनवर्ड है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आंसर होगा -h मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपने इतना लिख लिया ना, इक्वेशन सॉल्व। देखिए मुझे क्या निकालना है, u पता है, a पता है, t पता है, h निकालना है या फिर s निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equals to ut plus half at square. Once we will try to apply -h is equals to u, that is 4 multiply by minus ut, 4 multiply by 4 plus का half multiply by acceleration is -10 multiply by 4 square. यहां से आप सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ h, दैट विल बी अवर आंसर। प्रॉब्लम समझ में आ रही है कैसे करेंगे? जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h एज 64 मीटर। 64 मीटर विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। एक स्टेप में हम लोगों ने किया है, कोई हमने मिडिल पाथ को देखा ही नहीं। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन वन स्टेप, जो नीट की डिमांड भी है। नीट में आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, विद इन अ मिनट यू नीड टू आंसर वन प्रॉब्लम। मूविंग अहेड, एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि स्टोन इज फॉल freely under gravity. It covers the distance h1, h2 and h3 in first 5 seconds and then next 5 seconds and then next 5 seconds. What will be the relation between h1, h2 and h3? That is what we need to identify. देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बहुत इजी है, अप्रोच लगाना है, बिल्कुल सिंपल। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि लेट अस अज्यूम पार्टिकल यहां से मैंने थ्रो कर दिया। थ्रो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो फर्स्ट 5 सेकंड में मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर आएगा और थोड़े 5 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, t इक्वल टू 10 सेकंड पर पार्टिकल यहां होगा और थोड़े 5 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, t इक्वल टू 15 सेकंड पर पार्टिकल यहां होगा। सो वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, फर्स्ट 5 सेकंड ये हो जाएगी हमारी h1, ये क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी हमारी h2 और ये क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी हमारी h3। तो वैल्यू ऑफ h1, h2, h3 इज नोन टू अस लाइक दैट। ऐसा प्रॉब्लम में पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3। देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर आप देखेंगे h2 को मैं लिख सकता हूं, h2 को मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर कोई मुझसे पूछे h3 को कैसे लिखोगे सर, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 15 सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड। कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। h3 क्या है, यहां से लेकर यहां तक अगर आप पूरी निकालेंगे तो 15 सेकंड के ही आ जाएगी, माइनस कर देंगे 10 सेकंड, सो इट विल बी कम्स आउट टू बी दिस पार्ट। ठीक है, तो h2 को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले h1 की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, u इक्वल टू 0। लेट अस अज्यूम एक्सीलरेशन कितना है, वो हमारा g है और टाइम कितना है वो वेरी करेगा। तो मुझे h निकालना है। h1 इक्वल टू h1 कितना लिखेंगे, हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड विच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है प्लस हाफ इंटू g मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। दिस विल बी अवर व्हाट, दिस विल बी अवर h1। h1 हम लोगों ने निकाल के रख लिया। अब h2 की तरफ चलते हैं। तो h2 निकालने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड, तो आंसर क्या होगा सर, हो जाएगा हाफ प्लस g मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 15 सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1/2 इंटू जी 15 स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 इंटू जी इंटू 15 स्क्वायर, दिस विल बी अवर वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, तो H2 आ जाएगा 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड, सो दैट विल बी हाफ इंटू जी मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सो दैट विल बी कम्स आउट टू बी, अगर आप सॉल्व करेंगे 75 G/2, दिस विल बी द वैल्यू। अगर कोई मुझसे पूछे H3 कितना आएगा, हाफ इंटू जी मल्टीप्लाई बाई 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 125 G/2, 125 G/2, 15 multiplied by 15, that will be 225 minus 100, 125 divided by 2, this will be our value। रिलेशन निकालते हैं, H1 रेशियो H2 रेशियो H3। H1 कितना है सर, H1 है 25 G/2। H2 कितना है सर, H2 हम लोगों ने अभी अभी निकाला है 75 G/2। और अगर मैं आपसे पूछूं S3 कितना है, आप बोलेंगे सर दैट विल बी 125 G/2। इनको रेशियो निकालेंगे, द आंसर कम्स आउट टू बी 1:3:5। बहुत इजी, वेरी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग अहेड, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ए पर्सन इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, नोटिस दैट थ्रू ए विंडो ऑफ हाइट 0.1 मीटर ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? जब वो विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा करके क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, बट अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, समझेंगे कॉन्सेप्ट को क्या है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कोई पर्सन ग्राउंड पर बैठा है, हमने मान लिया ये ग्राउंड है, यहां पर कोई पर्सन बैठा है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा फिजिक्स में, कोई भी प्रॉब्लम करने से पहले आप उसका फिजिकल डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जो उसकी लैंग्वेज लिखी है उसको आप एक रियल लाइफ सिनेरियो में कन्वर्ट करो। जैसे ही आप रियल लाइफ सिनेरियो में किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे, आपने एटलीस्ट 50-60% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व कर ली है। बचा हुआ पार्ट होता है जस्ट इक्वेशंस को लगाना, फॉर्मूले को ढूंढना और आइडेंटिफाई करके लगाना। तो सबसे पहले जो जो बोला जाए वो लिख लो और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाओ। लेट्स अज्यूम अगर मैं जमीन पर बैठा होता, ग्राउंड पर बैठा होता, तो मैं कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, इस तरीके से सोचो, ठीक है। तो ये पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मान लिया, थ्रो ए विंडो ऑफ हाइट 1 पॉइंट, नोटिस, लेट अस अज्यूम ये कोई विंडो लगी रही होगी बिल्डिंग में, जिसकी हाइट कितनी है सर, 1.5 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस विंडो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और एक बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, लेट्स अज्यूम कहीं ऊपर से बॉल आ रही है, जब वो यहां क्रॉस कर रही है बॉल और यहां क्रॉस कर रही है, लेट्स अज्यूम बॉल ने यहां पर t=0 पर क्रॉस किया, तो यहां पर कितने पे क्रॉस करेगी, t=0.1 सेकंड पर। सर t=0 पर तो बिल्डिंग की टॉप से छोड़ी गई है ना, हाँ, t=0 तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, जहां मन करे वहां मान लो। अच्छा, तो मैंने क्या माना, जब ये विंडो को क्रॉस कर रही होगी तब उस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने t=0 मान लिया। तो इधर कितना हो जाएगा, जब विंडो के बॉटम मोस्ट को क्रॉस कर रही होगी तब टाइम कितना हो गया, 0.1 सेकंड। बहुत इजी, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इस पर्टिकुलर बॉल ऊपर से आ रही है, बॉल यहां कहीं से आ रही है, बॉल जब यहां से आ रही होगी तो हाई स्पीड गेन कर ली होगी, मुझे नहीं पता यहां कितनी स्पीड है, मान लिया u स्पीड है, मुझे नहीं पता यहां पर कितनी स्पीड है, मैंने मान लिया u स्पीड है, और एग्जामिनर जानना चाह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u, इस u की वैल्यू बताओ, ठीक है। लेट्स फिगर इट आउट। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की जर्नी को एनालाइज करूं, लेट अस अज्यूम ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को बच्चों पॉजिटिव ले लेता हूं क्योंकि सारे वेरिएबल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो दैट इज व्हाई आई हैव अज्यूम्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, सर पता नहीं, u मीटर पर सेकंड, वही तो निकालना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, ओहो सर ये पता है, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस क्यों, क्योंकि सर डाउनवर्ड को अपन ने पॉजिटिव लिया है ना, हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम a टू b, आंसर होगा सर +1.5 मीटर, प्लस क्यों, अरे सर डाउनवर्ड को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया इसलिए प्लस, ठीक है। और हमें निकालना कि और क्या दे रखा है, t दे रखा है, t कितना है सर, t है 0.1 सेकंड। अब सोचो ये हमारा गिवन डेटा है, तो हमें क्या पता है, हमें a पता है, h पता है, t पता है, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, u पूछ रहा है, सो विच इक्वेशन वी नीड टू अप्लाई हियर, हाँ जी,
Sir, s is equal to ut plus half at square. So we will apply that particular equation, that is h is equals to ut, that is u into t plus का half into g multiplied by t square. So what will be the value of h? 0.5. So 0.1 multiplied by u plus का 5 multiplied by 0.1 का whole square. यहां से आप u को कैलकुलेट करोगे एंड दैट विल बी अवर आंसर. आंसर क्या पूछा है हमसे? पूछा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो. दैट विल बी कम्स आउट टू बी 14.5 मीटर पर सेकेंड विल बी अवर आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया? लुक लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बट एक्चुअली इट डजंट. ठीक है, मूविंग अहेड. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलस. हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख चुके हैं, है ना. सो एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कुछ बोल रहा है कि पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन कितना होगा इसके ऊपर हमें कमेंट करना है. तो कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? देखिए हमें इक्वेशन क्या दे रखी है सर? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब देखो हमें जब ये इक्वेशन दे रखी है, अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा. एक्सीलरेशन पूछ रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. सर आपको कैसे पता है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछ रहा है? देखो जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो, ऑप्शन में सारे एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ही वेरिएबल है. मतलब मुझे क्या निकालना है? एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. मतलब कितने वेरिएबल होते हैं काइनेमेटिक्स में? x होता है. मतलब लेट्स अज्यूम इट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम. यही फेवरेट क्वेश्चन है, हम लोग लाइव क्लास में बार बार डिस्कस करते हैं. ये 4 वेरिएबल हैं और कोई भी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन दे देगा. एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन दे देगा. इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेशन दिया है इसके और इसके बीच में, गिवन है ये. और पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है एक्सीलरेशन और x के बीच में क्या रिलेशन होगा. किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन देगा और किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन पूछेगा. यही है एग्जामिनर के हाथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. तो इसकी पूरी ट्रिक हम लोग डिस्कस करते हैं लाइव क्लासेस में, बट नाउ लेट्स फोकस ओवर दैट पर्टिकुलर पार्ट, कैसे इसको सॉल्व करें. तो t इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब सोचिए वेलोसिटी क्या होता है? सर वेलोसिटी होता है dx by dt. हाँ, बट यहां पर तो सर dx by dt निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. हम क्या करते हैं? हम इस पूरे इक्वेशन को x के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं. मतलब हम लोग बोलेंगे सर अगर मैं इस इक्वेशन को x के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, इट विल बी कम्स आउट टू बी dt by dx विच विल बी 2x plus 1. ओके सर, अब dt by dx है ना, तो यहां से अगर मैं dx by dt निकाल लूं तो क्या आएगा? सर हम निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे. दैट विल बी 1/2x plus 1. ये क्या आ गया सर? ये तो आ गया dx by dt, ये आ गया dx by dt. मतलब वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है सर? वेलोसिटी की वैल्यू है 1/2x plus 1. अब देखो आपको किस किस में रिलेशन पता है? वेलोसिटी और x में रिलेशन पता है. मुझे एक्सीलरेशन और x में रिलेशन जानना है. सो व्हाट वी नीड टू अप्लाई? सर हमें पता है एक्सीलरेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं. एक होता है dv by dt और दूसरा फॉर्मूला होता है v into dv by dx. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम? सर हमें टाइम के बारे में तो पता नहीं है, हमें तो इन दोनों का रिलेशन पता है. सो वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर रिलेशन. मतलब अगर मैं एक्सीलरेशन को लिखूंगा तो क्या होगा? v into dv by dx. v की वैल्यू कितनी है सर? v की वैल्यू है 1/2x plus 1 into dv by dx. मतलब इसका डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ 2x plus 1 की पावर -1. 2x plus 1 की पावर -1. दैट विल बी 2x plus 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई 2x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू 2. सो दिस विल बी अवर रिलेशन. रिलेशन क्या आएगा? -2 डिवाइडेड बाई 2x plus 1 का होल क्यूब. एंड दैट विल बी अवर एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. सीधा सीधा आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. मूविंग अहेड, सो दिस विल बी अवर आंसर. मूविंग अहेड, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी गिवन लाइक दिस. क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है 2 कार्स जो सेम स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में चल रही है जो x
पी कार की पोजीशन है वो कुछ ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रही है और क्यू कार की पोजीशन है वो कुछ ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रही है। पूछ रहा है टाइम बताओ जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर मैं पूछूं एक्सपी की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट विल बी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं दैट विल बी कम्स आउट टू बी वी पी विच इज इक्वल टू ए प्लस टू बी टी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉइंट पी। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं आ जाएगा वी क्यू। वी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी सर, एफ माइनस टू टी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वी क्यू। डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यूज आ गई। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट टाइम डू दीज कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर ये कार की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मतलब a प्लस टू बी टी विल बी इक्वल टू एफ माइनस टू टी। मतलब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी कम्स आउट टू बी टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए। सो द वैल्यू ऑफ t comes out to be f minus a divided by 2b plus 1, b plus 1, that will be our answer। इस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, सो द आंसर विल बी f minus a 2 times of b plus 1, that will be the right answer। मूविंग अहेड, एक और प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी पर क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं हम लोग। सो पार्टिकल वेरिंग, मतलब x और t के बीच में रिलेशन दिया और पूछ रहा है इनिशियल एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी बता दो। अरे ये तो सर बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसका रेशियो पूछ रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी है सर, x इज इक्वल टू a इंटू टी की पावर 4 प्लस बीटा इंटू टी की पावर 2 प्लस गामा इंटू टी प्लस डेल्टा। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, द वेलोसिटी विल बी कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ a इंटू टी क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू टी प्लस गामा। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अगर मुझसे पूछे टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी हो जाएगी अपनी गामा के बराबर। कंसीडर दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन निकालो, तो एक्सीलरेशन के लिए मैं फर्दर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा। इट विल बी कम्स आउट टू बी 12 टाइम्स ऑफ a इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी। सो इट विल बी कम्स आउट टू बी 2 बीटा प्लस गामा प्लस 0। गामा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। सो दिस विल बी अवर डिफरेंशिएशन। अगर कोई मुझसे पूछे एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी कितनी, what will be the value of acceleration at time t equal to 0, answer comes out to be 2 beta। 2 beta will be the value of acceleration, consider it is equation number b। मुझसे पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा। सो इक्वेशन a डिवाइडेड बाई इक्वेशन b, आंसर क्या हो जाएगा, गामा डिवाइडेड बाई 2 बीटा, एंड दैट विल बी अवर राइट आंसर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सीलरेशन का आंसर क्या हो जाएगा, गामा डिवाइडेड बाई 2 बीटा। सो आंसर कम्स आउट टू बी गामा डिवाइडेड बाई 2 बीटा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नीट में, बहुत बार बने हैं क्वेश्चन। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग अहेड, सो लेट्स कंसीडर दिस विल बी द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द ग्राफिकल एनालिसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस लॉजिक लगाना है। ग्राफ की ब्यूटी ये है कि आप ग्राफ अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये जो ग्राफ के फंक्शंस है ना, जो ग्राफ के रिलेशंस है, ये बार बार यूज होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार समझते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। एनालाइज करते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक, मैं यहां पर इसके जस्ट नीचे एक्सीलरेशन का डायग्राम बनाता हूं, फील करना, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट विल हैपनिंग। सर ये है टाइम और ये है एक्सीलरेशन, जस्ट इसके नीचे बनाता हूं। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी 0 है। क्या वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv by dt। मतलब अगर वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही होगी तो एक्सीलरेशन लगेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लगेगा। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है या 0 की 0 मेंटेन है। अरे सर 0 की 0 मेंटेन है, और अगर 0 की 0 मेंटेन है मतलब एक्सीलरेशन कितना, 0, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं।
तो मतलब ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रीजन देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहां से लेकर यहां तक देखो, यहां से लेकर यहां तक इस रीजन में ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? सर बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है इसका। और सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो एक कांस्टेंट स्लोप है। स्ट्रेट लाइन कैसी ज्योमेट्री होती है? सर स्ट्रेट लाइन एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसका स्लोप क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। मतलब ए से लेकर बी तक जो लाइन आपने बना रखी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अपना डायग्राम कैसे बनेगा? एक्सीलरेशन का कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। एक्सीलरेशन विल बी लुक लाइक दिस। एक्सीलरेशन क्या होगा? कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, इट विल बी मोर सुटेबल। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सीलरेशन कैसा बनेगा, देन यू कैन से सर एक्सीलरेशन विल बी लुक लाइक दिस। ये हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इस रीजन में एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है। ठीक है सर। फिर बी से सी तक सोचो, बी से सी तक सोचो। सर बी से सी तक वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट है? सर सिर्फ बी से सी तक सर कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सीलरेशन कितना? जीरो। ओहो हो, मतलब एक्सीलरेशन जीरो, ऐसा बनेगा। एक्सीलरेशन जीरो, बी से सी तक एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। फिर अब सी से डी तक सोचो, सी से डी तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है? सर डिक्रीज हो रही है, निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप है मतलब एक्सीलरेशन भी निगेटिव होगा, और एक्सीलरेशन निगेटिव होने का मतलब, अच्छा ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब यहां पर एक्सीलरेशन जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा और निगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट आएगा। सो दिस विल बी अवर डायग्राम। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे एक्सीलरेशन का कंबाइंड डायग्राम बना दो, तो आई विल से सर फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस, and then it will be like this. So this will be the diagram of acceleration versus time. Acceleration time का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. So what will be our answer? Our answer will be the C part, acceleration versus time. कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है. बात समझ पा रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. Moving ahead towards the next problem. Let us consider this will be our problem. क्या बोल रहा है? Displacement time दे रखा है और पूछ रहा है ratio of their velocity, respected velocity. तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ टू डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट. लेट अस अज्यूम दिस विल बी मूविंग ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस विल बी अवर मूविंग ऑब्जेक्ट 2. पूछ रहा है इनकी वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा. तो अगर मैं मान लेता हूं ये मेरी बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो बॉडी 1 जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है, बॉडी 2 जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है. आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, ऐसा करके कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है. तो देखते हैं, एनालाइज करते हैं. सर वेलोसिटी क्या होती है? इट इज dx by dt. हाँ सर, dx by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हाँ वो तो होता ही है. साथ साथ अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये होता है. बिल्कुल सही है. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब क्या हो गया? सर इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा. टेन थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेक बाय द लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज द थीटा. ठीक है, तो टेन थीटा हो गया. अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी टू कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री. मतलब अगर वेलोसिटी 2 पूछूं तो कितना हो जाएगा? 1030. और अगर कोई मुझसे पूछे वेलोसिटी 1 कितना होगा? सर वेलोसिटी 1 हो जाएगा 1045. मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है. सो v1 by v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? v1 by v2 will be comes out to be 1045 divided by 1030. 1045 होगा 1, 1030 होगा 1 upon root 3. So answer comes out to be root 3 divided by 1. So that will be our right answer. हमसे क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टेड वेलोसिटी. अब इसमें एक छोटा सा इशू है. देखिए सर, पहली बॉडी कौन सी दे रखी है? 30 डिग्री वाली, और दूसरी बॉडी कौन सी दे रखी है? 45 डिग्री वाली. पहली बॉडी है 30 डिग्री वाली, दूसरी बॉडी, मतलब आपसे पूछ रहा है v ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई v ऑफ 45 डिग्री. v ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई v ऑफ 45. इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर किस किस का रेशियो पूछा है, कुछ दिया तो है नहीं. देखो पहला डेटा कौन सा दिया है? 30 डिग्री का, फिर डेटा दिया है 45 डिग्री का. मतलब आपसे जब वेलोसिटीज भी पूछ रहा होगा, पहले 30 डिग्री वाली पूछ रहा होगा, फिर 45 डिग्री वाली पूछ रहा होगा, उसका रेशियो पूछ रहा होगा. तो मतलब 30 डिग्री को हम लोगों ने क्या माना है? v2, और 45 डिग्री को क्या माना है? v1. आपसे एग्जाम में ये पूछ रहा है v2 by v1. हम लोगों ने क्या निकाला है? v1 by v2. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v2 by v1? v2 by v1 विल बी गिवन एज 1 upon root 3. That will be our right answer. 1 upon root 3. जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो, आप देख लो क्या पूछा गया है.
इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपको ऑप्शन में √3/1 भी मिलेगा और 1/√3 भी मिलेगा, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। 1/√3 विल बी द राइट आंसर। देखिए एक ऑप्शन √3/1 भी है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एनालाइज करते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द बिल्डिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, अनदर ball is simultaneously thrown downward from the same location with the velocity of 50 meter per second. When the first ball is at the highest point, the relative velocity of the second ball with respect to first ball. ठीक है, सेकंड बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट बॉल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। और ऑप्शंस देखिए मैग्नीट्यूड वाइज दे रखा है, मतलब आपको डायरेक्शन चूज आपके अपने अनुसार करनी है। जो भी आपको डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव अज्यूम करनी है, यू कैन अज्यूम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास कोई टावर है, ठीक है। यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 50 मीटर पर सेकेंड से, बहुत बढ़िया। उसी पर्टिकुलर टाइम पर मैंने एक बॉल को नीचे फेंक दिया 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया 50 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉल को नीचे फेंक दिया 50 मीटर पर सेकेंड से। इस क्वेश्चन का आंसर ओरली निकाल लेंगे बच्चे, अगर उन्होंने अच्छे से लाइव क्लासेस को देखा होगा, दे कैन आंसर इट ओरली, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं क्या है। दोनों अप्रोच से मैं आपको बताता हूं फर्स्ट अप्रोच क्या है। फर्स्ट अप्रोच थोड़ा लेंदी अप्रोच रहेगा, सेकंड अप्रोच क्या है उसको भी समझते हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट अप्रोच से चलूं तो एग्जामिनर बोलता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये बॉल रुक गई। जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुकी, मुझे नहीं पता टाइम कितना है, मैंने मान लिया टी सेकंड इज द टाइम, टी सेकंड इज द टाइम, ठीक है। और उसी टी सेकंड पर ये बॉल यहां कहीं आ गई होगी, हाँ, टी सेकंड पर ये बॉल यहां कहीं आ गई होगी। जब ये रुकी होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। जब ये रुकी होगी पहली वाली बॉल, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर पता नहीं, मैंने मान लिया v1 होगी या v2 मान लेते हैं। ये बॉल हम लोग 1 मान लेते हैं और ये बॉल हम लोग 2 मान लेते हैं, तो v2 होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 बॉल के लिए आप टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकालेंगे? अगर आप देखेंगे u कितना दे रखा है बच्चों, सिर्फ बॉल 1 को देखो, u कितना दे रखा है, वो दे रखा है +50। एक्सीलरेशन कहां लग रहा होगा, नीचे। मैंने a को मान लिया डाउनवर्ड की वैल्यू g है और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। अज्यूम करो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं टाइम कितना, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मुझे क्या निकालना है, टाइम। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, u पता है, a पता है, v पता है, t निकालना है, v बराबर u + at। तो v कितना हो जाएगा, 0 = 50 माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई t। यहां से आप t की कैलकुलेशन करोगे, t विल बी कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड के बाद बॉल 1 जो है वो रेस्ट पर हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट मोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई होगी। तो 5 सेकंड बाद इसका क्या कहानी होगा सर? अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाले तो u2 कितना है, u2 मतलब सेकंड बॉडी का वेलोसिटी, u2 दैट इज -50। माइनस क्यों, नीचे की तरफ है। एक्सीलरेशन कितना है, -10। टाइम कितना है सर, 5 सेकंड। मैं क्या पूछ रहा हूं, वेलोसिटी बताओ कितना होगा, v2 निकाल सकते हैं कहां, क्या पता है, u पता है, a पता है, t पता है, v निकालना है, v बराबर u + at। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, -50 माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई 5 that will be comes out to be -100। मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, -100 या फिर 100 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड। और ये आ गया मेरा रेस्ट पर। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब v रिलेटिव निकालना है, v2 - v1 कर देते हैं। सो दैट विल बी कम्स आउट टू बी v2 - v1 या v1 - v2, क्योंकि मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है। सो व्हाट विल बी द आंसर, -100 -0, आंसर कम्स आउट टू बी -100 मीटर पर सेकेंड। सिंस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, आंसर कम्स आउट टू बी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहला अप्रोच ये हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। दूसरा अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच लगाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं शुरू से ही लगा लूं, फील करना, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ कंसीडर करो, आपको इनिशियल यूए कितना दे रखा है। अज्यूम करो सिर्फ पार्टिकल 1 को सोचो, सिर्फ पार्टिकल 1 को सोचो, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ पार्टिकल 2 को अलग सोचो, सिर्फ पार्टिकल 2 को अलग सोचो, नीचे की तरफ जा रहा है। ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 1 है। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया दोनों केस में। आई हैव कंसीडर्ड अपवर्ड डायरेक्शन एज माय पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। u1 कितना है सर, u1 है +50। और a1 कितना है सर, a1 है -10, बहुत बढ़िया। u2 कितना है सर, u2 है -50। और a2 कितना है सर, a2 है -10, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं पार्टिकल 1 पर बैठकर पार्टिकल 2 को देख रहा हूं, आई एम सिटिंग ओवर द पार्टिकल 1 एंड वॉचिंग द पार्टिकल 2, मतलब मैं
1 को अपना ऑब्जर्वर बना के 2 को ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। रिलेटिव वेलोसिटी में जो मैंने ऑब्जर्वर कंसीडर किया है वो 1 को कंसीडर किया है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1, u2 माइनस u1। u2 कितना है -50 माइनस u1 कितना है 50, इट विल बी कम्स आउट टू बी -100 मीटर पर सेकेंड विल बी दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मैं पूछूं एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 करेंगे दैट विल बी -10 माइनस 10 इट विल बी कम्स आउट टू बी 0। हो अब समझो मुद्दे को। क्वेश्चन क्या है, अगर आप पार्टिकल 1 पर बैठकर पार्टिकल 2 को देखोगे तो पार्टिकल 2 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना है सर 0, कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा। मतलब अगर 1 पर बैठकर मैं 2 के मोशन पर कमेंट करूंगा तो मैं बोलूंगा सर जो 2 पार्टिकल है वो 100 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है विदाउट एनी एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। तो क्या लगता है आपको सर 1 सेकंड पर देखूंगा, 2 सेकंड पर देखूंगा, 10 सेकंड पर देखूंगा, किसी भी टाइम पर देख लो आप, सर रिलेटिव वेलोसिटी विल रिमेन सेम, रिलेटिव वेलोसिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है 0 है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द करेक्ट आंसर विल रिमेन्स 100 मीटर पर सेकेंड। ओरली कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए एंड मेक इट श्योर आप लोग जल्दी से जल्दी ओपन टेस्ट देंगे और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताएंगे। इफ यू फील इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर नीट चैनल। थैंक यू।